हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि मार्केट टॉप लेवल पे था एंड उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे डर किस बात का है कि और गिर तो नहीं जाएगा, क्या बड़ा क्रैश तो नहीं आ जाएगा जैसे कि 2020 में हुआ था। तो क्या ये सही वक्त है इन्वेस्ट करने का? उसी से रिलेटेड सर कोई स्ट्रैटेजी है तो वो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, निफ्टी की अगर हम लोग बात करें 18,000 के ऊपर था, राइट। क्या निफ्टी 18,000 के ऊपर वापस कभी नहीं जाएगा? ये जो गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है, आप ही बताइए, क्या ये निफ्टी जो हाई उन्होंने लगाया था 18,000 के ऊपर, क्या वो वापस ब्रेक नहीं होगा? क्या आपको नहीं लगता है कि निफ्टी फ्यूचर में 20,000, 22,000, 25,000 क्रॉस कभी भी नहीं कर पाएगा? कभी भी, आप समझ रहे हो, कभी भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ सर कभी भी नहीं कर पाएगा, तो फिर ये वीडियो देखने का मकसद ही नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला हूँ। क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता है कि मार्केट जो पुराना लेवल था 18,000 के ऊपर, वो आज नहीं तो कल ब्रेक करेगा। इतना ही नहीं, उसके आगे जाके मार्केट ने में निफ्टी 20,000, 22,000, 25,000 भी क्रॉस करने वाला है एंड उसके आगे भी उसकी जर्नी चलने वाली है। सो अगर आपका डिसीजन ये है, मतलब आंसर ये है कि ये सर हमें भी पता है कि निफ्टी आगे जरूर जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जाएगा या परसों जाएगा, एक महीने में जाएगा, वो हमारा काम है नहीं। जाएगा, हम लोगों को यहाँ पे पता है। एंड जब निफ्टी टॉप लेवल पे जाएगा, सो डेफिनेटली आप लोगों ने इन्वेस्ट तो यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। एंड उस इन्वेस्टमेंट की टेक्निक क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि बस पैसा लगा दिया और भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि बढ़ गया तो बढ़ गया, यहाँ से मार्केट नीचे गया तो गया। तो ऐसा बात नहीं, एक टेक्निक होता है, कौन से स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होती है। वो स्ट्रैटेजी मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों ने ये मानना चाहिए कि निफ्टी यहाँ पे कोई ख़त्म नहीं हो रहा है, जो नीचे आया करके वो आगे भी जाने वाला है। मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे लोग रहते, सर क्या इन्वेस्ट करूं, क्या बोलते हैं कि निफ्टी नीचे जाएगा और तो क्या करने में मतलब कोई बेनिफिट है क्या? देखिए, अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाले। आपको बिलीव होना चाहिए अपने खुद के स्टडी के ऊपर, आपको पता होना चाहिए कि यस, मार्केट कभी खत्म नहीं होता। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, टाइम ले सकता है, 6 महीने के बदले 1 साल लग सकता है, चलो 2 साल लग सकता है, बट डेफिनेटली कमबैक्स होने ही वाले हैं। एंड अगर ऐसे वक्त गिरावट के माहौल में अगर हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स को पकड़ लेते हैं, तो जब मार्केट टॉप लेवल पे वापस पहुंचेगा एंड उसके आगे चलता रहेगा, तो कमाल के रिटर्न मिलेंगे। 2020 के क्रैश में जिन्होंने निवेश किया था उनको पूछ लेना, उससे बढ़िया जवाब आपको किस मतलब कोई भी आपको यहाँ पे दे नहीं पाएगा। सो एक कमाल की टेक्निक मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना एंड ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी करना। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग टेक्निक की बात करेंगे, बट डायरेक्टली टेक्निक के ऊपर जंप नहीं करूंगा, मैं लॉजिक के साथ जाना पसंद करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैंने 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन किया निफ्टी फिफ्टी का। मैंने यहाँ पे लेवल क्या है सब कुछ हटा दिया, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। फोकस किस लेवल पे है? यह है दोस्तों, मार्च में जब निफ्टी ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, लगभग कितना आया था, 7,600 के करीब आया था। इतना ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, राइट। क्या उसके बाद निफ्टी ख़त्म हुआ? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग यहाँ पे वहाँ से लेके अभी तक आज की जो गिरावट भी हुई ना, कल की गिरावट पकड़ कर भी 110% के रिटर्न है। कहाँ पे? निफ्टी के। ये देखिए, आप लोगों को देखने को भी यहाँ पे मिल रहे होंगे 110%, जिसमें 26 नवंबर कल का तारीख भी इन्वॉल्व है। मतलब पहले तो आप लोगों का जो लॉजिक था वो क्लियर हो गया कि मार्केट में गिरावट कितनी भी हुई, ये जो गिरावट थी ना दोस्तों, लगभग 50% थी, लगभग 40-50% थी। ऐसा लगा था मार्केट खत्म हो जाएगा, बट आज हम लोग यहाँ पे 110% के रिटर्न्स तो इंडेक्स नहीं दे दिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो कहानी ही अलग है। सो ये हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट डेफिनेटली आगे बढ़ता है। पर दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, देखिए ये जो निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50, इसका कोई खुद का वजूद है क्या? नहीं। उसके अंदर क्या है, 50 स्टॉक है। मतलब जो स्टॉक्स रहते हैं ना दोस्तों, वो आगे पीछे करेंगे तो वैसे निफ्टी आगे पीछे होता है, राइट। एंड निफ्टी अगर टॉप लेवल पे इतना नीचे से जो टॉप लेवल पे आया है, मतलब क्या हुआ है, मतलब यह है कि निफ्टी 50 के कुछ दिग्गज शेयर्स वो यहाँ पे टॉप लेवल पे चल रहे, इसीलिए तो निफ्टी 50 आगे आया है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम का स्कोर बोर्ड 200 दिखता है, 300 दिखता है, मतलब क्या है, किसी प्लेयर ने तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिया होगा। तो वही हम लोगों को यहाँ पे समझना है। देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न है एंड ये कुछ 3 स्टॉक्स है। ये देखिए, 1 2 3 स्टॉक का नाम नहीं मैं बता रहा हूँ, फोकस रखना, मेन टेक्निक बता रहा हूँ कि ये भी स्टॉक्स कौन है दोस्तों, कि निफ्टी 50 के ही अंदर वाले स्टॉक है। इनका चार्ट पैटर्न देखना, निफ्टी में यहाँ पे गिरावट, इन स्टॉक्स में भी गिरावट। ये देखिए,
राइट। निफ्टी में कमबैक, इन स्टॉक्स में भी कमबैक। बहुत ध्यान से देख लेना दोस्तों। ये देखिए इसके पहले भी निफ्टी में यहाँ पे गिरावट, देखिए यहाँ पे भी गिरावट, ये देखिए यहाँ पे भी गिरावट, ये देखिए यहाँ पे भी गिरावट। निफ्टी में बाद में कमबैक, यहाँ पे भी कमबैक, यहाँ पे भी। मतलब क्या है, ये जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है ना दोस्तों, निफ्टी 50 के ही, अगर आप चाहो तो इनके साथ भी शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को सवाल पूछा था, क्या आप मानते हो क्या कि निफ्टी कमबैक करेगा, 18,000, 20, 25 आगे जाएगा? अगर येस तो नो डाउट जब निफ्टी कमबैक करेगा तो ये इस तरीके के स्टॉक भी ऑब्वियसली कमबैक करेंगे ही, क्योंकि इन्हीं के एवरेज के हिसाब से, इन्हीं के परफॉर्मेंस के हिसाब से निफ्टी का चार्ट ऊपर जाता है। सो ये बात तो क्लियर यहाँ पे हो चुकी है। सो ऐसे टाइप के स्टॉक हम लोगों ने क्या करने, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने, पहले यहाँ पे क्लियर हो चुका है। पर हम लोगों ने कौन सी गलती नहीं करनी, ऐसे स्टॉक जो कि निफ्टी के खिलाफ चलते हैं उन स्टॉक्स को अवॉइड करो। मतलब ये देखिए ये जो क्रैश दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी क्रैश हुआ, यहाँ पे भी क्रैश हुआ, यहाँ पे भी क्रैश हुआ है, बट बाद में निफ्टी ने कमबैक किया। ये देखो ये स्टॉक नीचे ही है, ये भी नीचे ही है, ये भी नीचे ही है। इसने क्या किया, इन्होंने कमबैक नहीं किया है। बहुत ध्यान से देख लेना मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ। अभी आप बोलोगे देखिए सर कमबैक तो नजर आ रहा है, अरे बट पुराना लेवल ही खुद का इसने ब्रेक नहीं किया है। निफ्टी का लेवल देखो, ये देखिए पुराना लेवल यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर, ये कंपनीज खुद के ही लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रही। तो इस तरीके के कोई स्टॉक्स रहेंगे तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, कट करना है। देखिए मैं आज अभी आप लोगों को ना फिल्टरेशंस बताने वाला हूँ। स्टॉक्स तो हम लोगों को बहुत सारे मिलेंगे, बट जितना स्ट्रिक्ट फिल्टरेशन आप लोग लगाओगे, आखिर में आप लोगों को गिने चुने 4-5 स्टॉक मिलेंगे। एंड उन्हीं स्टॉक्स में आप लोग क्या कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो। आपको 100 एंड नहीं 1000% के भी, मतलब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बट थोड़ा सा कष्ट वाला काम है, मेहनत करनी पड़ेगी। सो एक समझ में आ गया कि निफ्टी के चार्ट पैटर्न की तरह अगर कोई कंपनी फॉलो उसको नहीं कर रही है तो उस कंपनी को थोड़ा सा साइड में कर दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, देखिए निफ्टी 50 मार्केट के साथ चलने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों। मार्केट के साथ चलेंगे, मार्केट से साथ गिरेंगे, क्रैश भी होंगे, बट मार्केट अल्टीमेटली जिंदा रहने वाला है, तो ये स्टॉक्स भी जिंदा जरूर रहेंगे। सो ऐसे स्टॉक्स को हम लोगों ने क्या करना है, पिक करना है। ये देखिए यहाँ पे वापस कहना चाहूँगा, मतलब देखिए ये जो गिरावट हुई थी ना 7,600 तक, इतना ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, क्रैश हुई थी। ये देख सकते हैं आप लोग, गूगल करके देख लेना, निफ्टी क्रैश हुआ था 2020 में। अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को डेटा मिलेगा। कौन सा डेटा मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट लगभग 7,600 तक यहाँ पे आया था निफ्टी 50। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ओवरऑल गिरावट, 23 मार्च 2020 ये ब्लैक डे था मार्केट के लिए। ब्लैक डे मतलब एकदम ज़बरदस्त दनादन गिरावट, सर्किट्स लगे थे। सेंसेक्स गिरा था 13% से भी ज़्यादा, एंड निफ्टी भी गिरा था 12%, 13% के करीब। ये मार्केट में सर्किट लगा, रोक दिया गया इसीलिए, वरना और गिरावट हो सकती थी। सो ये कब था, 23 मार्च 2020 को इतनी भयंकर गिरावट। सो बहुत ही ध्यान से रख लेना दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान भटक सकता है, थियोरी हो रहा है करके, बट अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे टेक्निक की ओर, तब आप लोगों को समझेगा। ये तो मैं आपको बेस क्लियर करवा रहा हूँ। ये देखिए निफ्टी में क्या हुआ था, 23 मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 21 नहीं दोस्तों, 2020 क्रैश हुआ था। तो ऑब्वियसली स्टॉक भी तो क्रैश हुए होंगे ना, उसके बिना थोड़ी ना निफ्टी का कोई वजूद है। तो स्टॉक भी क्रैश होंगे, 110% हुए रहेंगे। तो आप लोगों ने वही आइडेंटिफाई करना है क्या, कि फाइनल लॉजिक ये देखिए आपके सामने आ चुका है कि निफ्टी मार्च 2020 के क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। वहाँ पे अगर निफ्टी ने लो लगाया था तो कोई तो स्टॉक भी ऐसा होगा ना, उसने भी लो लगाया होगा, मार्च में ही लगाया होगा, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, वहाँ पे भी लगाया होगा कि नहीं। जब निफ्टी रिकॉर्ड क्रैश हुआ था तब किसी इंडिविजुअल स्टॉक ने भी क्रैश दिखाया होगा निफ्टी 50 में पक्का, क्योंकि उसके बिना थोड़ी ना निफ्टी नीचे आएगा। एंड उसके बाद दोस्तों कि निफ्टी ये अक्टूबर नवंबर में क्या हुआ था, 18,000 के ऑल टाइम हाई पे था। तो ऐसा भी होगा ना कोई स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे होगा। हो ही नहीं सकता, आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं, अरे हो ही नहीं सकता, होगा 110%, क्योंकि इसके बिना थोड़ी ना निफ्टी का कोई वजूद है। सो वही काम है दोस्तों आप लोगों का फाइनल लॉजिक। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ गया। देखिए निफ्टी 50 जब 2020 मार्च में क्रैश हुआ तो कोई स्टॉक भी तो 2020 मार्च में उसी की तरह के क्रैश हुआ होगा, 23 मार्च उसका लो रहेगा। बट निफ्टी जब कमबैक किया अक्टूबर नवंबर में 2021 में, उसने ऑल टाइम हाई लगाया, तो कोई ना कोई स्टॉक भी आप लोगों को मिलेंगे जो ऑल टाइम हाई पे है। आप निफ्टी के साइट पे विजिट करो और 52 वीक हाई चेक करो, आपको डेट पक्का मिलेगा। और चलो मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल के साथ भी ये चीज़ें प्रूव करवाता हूँ। यस, यही सवाल है ना आपका कि ये स्टॉक कैसे हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल का भी जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में वही चार्ट पैटर्न याद रहना चाहिए कि हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं कि निफ्टी भी गिरा था, ये भी गिरे थे, जो पहला वाला स्लाइड दिखा था, एंड बाद में वो रिकवर भी हुए थे मार्केट के साथ। सो वो स्टॉक, वो चार्ट पैटर्न वाली चीज़ें हमें चाहिए। तो स्टेप्स अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं। सो दोस्तों स्टेप नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टॉक आप लोग ओपन कर रहे हो,
चार्ट पैटर्न उसका ओपन करो। हमें चार्ट पैटर्न तो चाहिए, राइट। कैंडल स्टिक वाला चार्ट पैटर्न किसी भी वेबसाइट के ऊपर ओपन करो, किसी भी ब्रोकर में ओपन करो। स्टेप 2 आप लोगों ने क्या करना है कि स्टॉक का मार्च 2020, अगेन कह रहा हूँ 21 नहीं, बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं, 2020 जो क्रैश हुआ था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसका चार्ट पैटर्न, उसका परफॉर्मेंस आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। आपको मिलेंगे ऐसा कोई तो स्टॉक मिलेगा, चलो XYZ वाला स्टॉक आपको मिलेगा कि मार्च 2020 में 23 मार्च 24 मार्च में वो ज़बरदस्त क्रैश हुआ था एकदम, मतलब बॉटम ही वही रहेगा, उसके बाद सब कुछ रिकवरी ही थी। अगर मिला तो उसको क्या करना है आप लोगों ने, नोट करना है। ओके, नोट करना है। ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे, मुझे भी पता है, मैं आगे आपको फिल्टरेशंस बताने वाला हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि मैंने क्या बोलता है, बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे, बट प्रेफर करना है पहले निफ्टी 50 तो आप लोग पकड़ लो। निफ्टी के बाहर वाली भी आप लोगों को मिलेंगे, बट निफ्टी के बाहर के तो मतलब कितने बड़े स्टॉक्स है, बहुत सारे ज़्यादा स्टॉक्स है। पहले आप निफ्टी 50 के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। स्टेप 3 क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पे अगर आपका ध्यान भटक गया तो सब कुछ अभी तक जितना आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो पानी में जाएगा। स्टेप 3 देखिए, डेट क्या है, 19 अक्टूबर 2021। 19 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ था, निफ्टी ने जो हाई लगाया था वो ये तारीख को लगाया था, अभी के 18,000 के ऊपर। उसके बाद वो गिरावट थी, वो आज तक गिरावट है। सो क्या किया था, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था। मीन्स निफ्टी 50 के भी कुछ स्टॉक्स रहेंगे दोस्तों, उन्होंने ऑल टाइम हाई लगाया होगा पक्का 110%। हाँ, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, मतलब किसी ने 15 अक्टूबर को लगाया होगा, किसी ने 16 को, किसी ने 17, किसी ने 18, किसी ने 19 अक्टूबर को, बट आपको पक्का मिलेगा। देखिए, जब इंडिविजुअल निफ्टी के स्टॉक अगर हाई नहीं लगाएंगे तो निफ्टी खुद से आगे बढ़ने वाला तो है नहीं। सो ये चीज़ क्या करनी है आप लोगों ने, आइडेंटिफाई करनी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। स्टेप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 19 अक्टूबर को मार्केट ने हाई लगाया था, तो स्टॉक्स ने भी हाई लगाया होगा निफ्टी 50 के, तो वो स्टॉक्स आप लोगों ने क्या करने, आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहले जो स्टेप्स थे उसमें से क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्टेप था उसमें से आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे मार्च की गिरावट वाले, बट ये वाला जो नेक्स्ट फिल्टरेशन वाला रहेगा ना, ऑल टाइम हाई वाले, इसमें से आधे स्टॉक्स निकल जाएंगे, फिर कुछ गिने चुने स्टॉक्स बचेंगे। फिर अभी आप लोगों को और कुछ चीज़ों को चेक करना है, जैसे कि ये देखिए, NSE की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पुरानी वेबसाइट के लिए यहाँ पे ऊपर क्लिक कर लेना, अगर नहीं ओपन हो गई तो ये देखिए, मैंने एक ऐसा ही सैंपल के लिए, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिखाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने एक स्टॉक ओपन किया, कौन सा पता है, बजाज फिनसर्व, निफ्टी का ही है, निफ्टी 50 का। ज़रा देख लेना इसका 52 हाई क्या है, ये देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे बड़े अक्षर में लिखा है। अमाउंट छोड़ दीजिए, नीचे डेट देखिए 19 अक्टूबर है कि नहीं। जब मैंने आपको बताया ना कि मार्केट कैसे नीचे आया, तो ये निफ्टी वाला स्टॉक है, देखिए 19 अक्टूबर, उसके बाद ये भी नीचे आना शुरू हो गया। ये हो गया एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल पकड़ लेते, कौन सा है, ये देखिए बजाज फाइनेंस है। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, बट एग्जांपल देख लेना। ये देखिए, ये 19 नहीं है, बट ये क्या है, 18 अक्टूबर है। मतलब समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, निफ्टी का खुद का वजूद नहीं, ये स्टॉक्स अगर परफॉर्मेंस करेंगे तो ही निफ्टी आगे जाएगा। एंड अगर आप लोग बिलीव करते कि निफ्टी 25 जाएगा, 30 जाएगा, लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन स्टॉक्स के बिना वो जा ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में निवेश करो, वो आपकी मर्जी, बट ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल है दोस्तों बाजार में, जो कि आज यहाँ पे मार्केट के हिसाब से हम लोगों को आगे पीछे चलते हुए देखने को मिलते हैं, एंड वो हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये देखिए, यही लॉजिक है दोस्तों कि आप लोगों ने मार्च 2020 में जो लो लगाया था वो डेटा यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है उस स्टॉक का, एंड उसी के साथ साथ जो मार्केट ने 19 अक्टूबर को हाई लगाया था, तो ऐसे स्टॉक्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं। मतलब ये वो स्टॉक्स है जो बिल्कुल मार्केट के साथ चलते हैं, ये वही स्टॉक है जो मार्केट को आगे पीछे करते हैं, इनके बिना मार्केट नहीं चल सकता। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, 6 एग्जाम्पल है, ये वाला स्टॉक देख लेना। 23 मार्च को, ये 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, लो लगाया था इसने, उसका सबसे बड़ा लो था, एंड 18 अक्टूबर का इसका हाई था, उसके आगे वो गया नहीं वो स्टॉक। मतलब ये वही स्टॉक है, कौन सा वाला, जो निफ्टी को आगे पीछे करवाता है। ये वाला भी देख लेना, मार्च में क्रैश हुआ था बराबर 18 अक्टूबर, ये देखिए ये भी वही स्टॉक है, थोड़ा सा 19-20 चलेगा, 19, 18, 20, 25 चलेगा। ये वाला स्टॉक देख लीजिए, मार्च में गिरा था 2020 क्रैश में, 21 की बात नहीं कर रहा मैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गलत करोगे। 19 अक्टूबर, ये देखिए 19 अक्टूबर, ये इसका क्या था, ये ऑल टाइम हाई था। उसके बाद वो कंपनी उस लेवल पे नहीं गई, मतलब निफ्टी नीचे आया, मतलब ये भी नीचे आया। एक्चुअली देखा गया तो ये स्टॉक्स नीचे आया, इसलिए निफ्टी नीचे आया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये वाला स्टॉक देख रहे हो, 25 अक्टूबर, अरे ये देखिए 26 मार्च गिरा था और 25 अक्टूबर टॉप पे था, मतलब ये भी निफ्टी के ही साथ चलने वाला स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक अगर आप लोग देखोगे, मार्च में गिरा था, यस गिरा था, बट इसका हाई देख लेना, ये कोई अक्टूबर नहीं है दोस्तों, ये जनवरी है, मतलब ये निफ्टी के साथ चलने वाला स्टॉक नहीं है। ऐसे स्टॉक्स को निकाल दो, ये वाला स्टॉक नहीं चाहिए। नेक्स्ट वाला स्टॉक देखना, देखो ये मार्च में गिरा था, गिरे तो सब थे मार्च में, मैंने बोला ना आप लोगों को कि मैक्सिमम स्टॉक मिलेंगे आप लोगों को मार्च में गिरने वाले, बट दिसंबर, ये देखिए दिसंबर में ये स्टॉक क्या हुआ था, रिकवर होता, मतलब टॉप लगा था। अरे अभी चल क्या रहा है, अभी 21 चल रहा है, एंड यहाँ पे तो लगभग 21 दिसंबर आने लगा, ये तो 20 का दिसंबर है, तो ऐसे स्टॉक्स को हटा दो।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो वो स्टेप 3 वापस एक बार देख लेना। तो हमें इस तरीके के स्टॉक चाहिए, वही स्टॉक है दोस्तों जो कि आगे पीछे करवाते हैं निफ्टी 50 को। एंड इन स्टॉक्स को अगर आप लोग क्या करोगे, इनमें अगर आप लोग निवेश करोगे दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा आपका पैसा नहीं डूबेगा। आप SIP कर लो, आप जितना गिरे उसमें स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करो, आपको 110% रिटर्न्स मिलेंगे। टाइम लगेगा, ये मैं कह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है। कुछ लोग कमेंट करते हैं सर यहाँ पे कितने टाइम के बाद रिकवरी होगी, किसी को भी नहीं पता। 1 साल भी कुछ नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। एंड सेकंड साल में ऐसा कुछ मिल जाए आपको 200-300% की रिटर्न कि आपको मतलब विश्वास भी नहीं होगा, राइट। इस वक्त कैसे बाजार ने रिकवर किया था वैसे भी कुछ हो सकता है। सो हमारा काम है कि अच्छे स्टॉक को पिक करना, जो कि इस स्ट्रैटेजी से आप लोग क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो वही स्टॉक्स है जो कि निफ्टी 50 को चलाते हैं, राइट। आप चाहो तो निफ्टी 50 के बाहर वाले भी कर सकते हो, बट पहले निफ्टी 50 को तो चाहो तो इतना तो कर सकते हो, आपका पोजीशन सेफ रहे। जो लोग डरते हो उनके लिए तो इतना स्टॉक तो वो कर ही सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिर्फ इतना ही नहीं चलने वाला है। मतलब ये देखिए, ये जो मैंने आपको क्या सिखाई, ये वाली स्ट्रैटेजी सिखाई ना, और हाई लो वाली स्ट्रैटेजी, राइट। तो इतना ही करके नहीं चलना है कि कोई भी स्टॉक उठा लिया। वैसे तो देखा गया तो आरकॉम भी आ जाएगा 23 मार्च को, तो वो भी गिरा था। एंड अभी शायद से वो 19 तक वो भी हाई रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें और कानून स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे हमें और फिल्टरेशन लगाने पड़ेंगे। हमारा जो 7 पैरामीटर वाला है, राइट, ये देखिए जो मैंने आपको बताया ना, ये देखिए 7 पैरामीटर। सर ये वीडियो कौन सा है, ये देखिए ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, इस वीडियो को देख लेना। सो अगर आप लोगों को कोई ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जैसे कि सर हाँ हम लोगों ने वो देखा 52 लो हाई वाला जो अभी स्ट्रैटेजी थी, वो देखा 10 स्टॉक मिले, तो डायरेक्टली ब्लाइंडली अब निवेश नहीं करना है उसमें। उसके बाद ये 7 पैरामीटर्स चेक करना है, क्या वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बैलेंस शीट अच्छी है, प्रमोटर अच्छे है, वो सारा जो चीज़ मैंने आप लोगों को इसमें सिखाया है वो देखना है। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक अच्छा है तो इसमें ये 20% वाली क्या करनी है, स्ट्रैटेजी लगानी है। तो ये भी क्या वीडियो है, उसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। इन वीडियोस को कंबाइनली देखोगे तब जाके आप प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करोगे, टेक्निक का इस्तेमाल करके, तब जाके आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोग यही करोगे कि मैं सिर्फ 52 ये जो टेक्निक बताई वही फॉलो करूंगा, ये 2 वीडियोस देखूंगा ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर बाद में आप ही लोग फंस जाओगे, राइट। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आप लोगों को फंसाने का, बट येस मैं क्लियर कट कहना चाहूँगा कि अगर आप ये तीनों चीज़ करोगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसमें से एक भी स्टेप अगर आप छोड़ दोगे कि मैं यही वीडियो देख लिया, अभी ये 2 वीडियो का कोई काम नहीं, चलो ये भी देख लेता हूँ, इसका कुछ काम नहीं, तो भी आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है तो ये तीनों वीडियो को देखो, ये तो हो गया ख़त्म। इसके बाद ये दोनों वीडियो को देखो दोस्तों, इसमें वो टेक्निक्स मैंने प्रॉपरली मतलब आप लोगों को सिखाए हैं। सो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी तो वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। और एक चैनल है SMKC, आप चाहो तो उसको भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। अभी भी समझ में नहीं आया तो वापस एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 सबसे मेन है, वो देख लेना तो आप लोगों को सारा खेल समझ में आ जाएगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।